मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, इसमें मामूली सा फर्क है। वो क्या है पता है? लेकिन देखने में लगभग एक जैसे दिखते हैं। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं। अगर इसमें अंतर करने को आए तो आप क्या सोचेंगे? भाई मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, वहां टाइम है नहीं। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर यह है, अगर मैं बोलता हूं मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मतलब ये मेरा काम कंटिन्यू है। और कब से है पता नहीं है, मतलब इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, मतलब इसमें स्टार्टिंग टाइम आपको मालूम है, 2 घंटे पहले से, 3 दिन पहले से, 4 दिन पहले से। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। बात समझ में आई? अभी काम खत्म नहीं हुआ, जबकि 2 घंटे पहले से मेरा काम चालू था। ये दो मूलभूत अंतर है। आइए देखते हैं। आज का टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाई करने वाले हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही एक मूल अंतर होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको स्टार्टिंग, शुरुआती टाइम का ज्ञान नहीं होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपका समय दिया जाता है। यही अंतर है। और ये टाइम का अंतर होने के साथ साथ इसके रूल्स में भी कुछ अंतर आ जाते हैं, नियम में कुछ अंतर आ जाते हैं। अब ये देखिए, पहचान सिंपल सी यहां पर दी हुई है कि ये भाई इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, रहे हैं। और ये पहचान तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था। फिर अंतर क्या है? अंतर एक बात का है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपको मालूम है, एंड तो नहीं हुआ है, कब होगा कैसे होगा पता नहीं, लेकिन शुरुआती समय आपको मालूम है। और जबकि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शुरुआती टाइम मालूम नहीं था। तो स्वागत है आपका ग्रामर नगरी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू टाइप सारे प्रकार के सेंटेंसेस को एक एक सेंटेंस करके ढेर सारे एग्जांपल दे करके रूल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। यह आपका कंफर्म होगा। वीडियो में अंत तक बने रहना जरूरी है अगर आपको ये सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है तो। आइए देखते हैं इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। आगे देखते हैं नियम इसमें क्या है, कैसे कैसे। सामने आपका एक टेबल है जिसमें आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के चारों प्रकार के रूल्स दिए गए हैं। चार कौन कौन से हैं? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, एक है इंट्रोगेटिव एस्नो टाइप सेंटेंस, जिसमें हम बोलते हैं ऐसे सारे क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। और एक होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, जिसमें स्टार्टिंग वर्ड क्वेश्चन ही होता है लेकिन स्टार्टिंग वर्ड डब्ल्यू एच होता है। हुज, हुम, व्हेन, व्हाई, वेयर। ये आपका जो सीरीज है पहले की वीडियो मिल चुकी है। अभी देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, जैसे मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूं, वे 2 दिन से स्कूल जा रहे हैं, मैं 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, वो सुबह से गाना गा रहे हैं, वे रात से सो रहे हैं, वे कल से आ रहे हैं, ऐसे सेंटेंस अफर्मेटिव में आए तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। ध्यान देना, ये नियम को, इस रूल्स को देखने के बाद हम लोग इसके सारे ढेर सारे सेंटेंस देखने वाले हैं, एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ताकि ये अच्छे से कंफर्म हो जाए। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद में आपको लेना है या तो हैज या तो हैव। और ये नियम आप पहले जानते हैं, हैज का यूज होता है सिंगुलर नंबर के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए, और हैव का यूज होता है प्लूरल नंबर के लिए। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जरा देखिए। ये ही है, सी, इट, या कोई नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो या कोई नेम हो, तो आप वहां पर हैज का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं दे देखूं, दे आपका प्लूरल है थर्ड पर्सन में, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, और आई, आई जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है। लेकिन ध्यान ये रखना, दिमाग में बात रखना, आई के साथ हमेशा हम प्लूरल जैसा ही बर्ताव करते हैं, सिर्फ एक जगह देख छोड़ करके। वो कौन सी जगह है? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आई के साथ वर का यूज नहीं होता, वाज का यूज होता है। बाकी हर जगह आई के साथ आप हमेशा प्लूरल का यूज करेंगे। तो आई के साथ हैव हो गया, और यू, ये कभी भी सिंगुलर इसके साथ नहीं लगता है। अगर सिंगुलर यू है, केवल आप हैं, तब भी आपके साथ यू के साथ प्लूरल का यूज करना, और आप सब हैं तब भी यू के साथ आपको प्लूरल का ही यूज करना है। इसके अलावा कोई प्लूरल नाउन हो तो भी आप हैव करेंगे। तो ये नियम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको
सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के आधार पे सिंगुलर है कि प्लूरल, आपको हैज या हैव लेना है। सिंगुलर के लिए हैज लेंगे, प्लूरल में हैव लेंगे। उसके तुरंत बाद में आपको बीन ऐड करना है, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, सब्जेक्ट के बाद में हैज बीन, हैव बीन। अब उसके बाद में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है, मतलब वर्ब के आईएनजी फॉर्म, क्रिया में, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में, जो भी बोलिए उसमें आईएनजी ऐड करेंगे। उसके तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब ये देखा जाए तो एक प्रकार से ये आपका सेंटेंस हो चुका है ना, सब्जेक्ट है हैज बीन, हैव बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर टाइम दिया गया था ना, अब उसके बाद आपको लगाना है या तो सिंस या फिर फॉर। अब सिंस या फॉर कब लगाना है, एक तालिका, एक टेबल देकर मैं बताता हूं आपको। और उसके बाद में टाइम, जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव। कैसे, दिमाग में रखिए, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक पर अभी, क्योंकि इसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट स्लाइड में देते हैं। अब बात यह है हमारी नेगेटिव की। नेगेटिव मतलब जिसे इनकार किया गया हो, जिसे स्वीकार न किया गया हो, उसे नेगेटिव कहते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं 3 दिन से नहीं सो रहा हूं, मैं 15 दिन से नहीं आ रहा हूं, ऐसे सेंटेंस नेगेटिव होती है। इसलिए जरा ध्यान देना, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे जैसे आप पहले लिए थे, उसके बाद हैज या हैव लेंगे आप सिंगुलर नंबर प्लूरल के आधार पे। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर जो नॉट होगा ना, वो हैज और बीन, हैव बीन, इन दोनों के बीच में डालेंगे, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। तो सब्जेक्ट हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। उसके बाद वही है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर है और टाइम है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव क्या आपका यस नो टाइप क्वेश्चन है, जिसके आंसर को हम यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप हैज या हैव लेंगे सब्जेक्ट के नंबर के आधार पे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। उसके तुरंत बाद में आपको सब्जेक्ट लेना होता जो भी दिया गया है। उसके बाद आपको लेना बीन, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन। So has been, has, have, सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब आईएनजी लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। अब बाद में वही आपका स्ट्रक्चर है, सिंस फॉर करके टाइम करना है। अब चौथा देखेंगे, WH में सबसे पहले आपको WH वर्ड लेना है। कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कहां, कैसे, कौन, किसे, किसको, ये वर्ड लेना है। अब बाकी पूरा का पूरा नियम आपका यस नो टाइप जैसा ही यहां पर हो जाएगा, मतलब हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब आईएनजी, सिंस, फॉर, टाइम। तो ये आपने 4 नियम देखा। अब एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम अगली साइड लेकर आ रहे हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के एग्जांपल के साथ। सेंटेंस में चलने से पहले हमको 2 वर्ड जो आपको मिले थे, सिंस और फॉर, उसके बारे में पढ़ लेना है। अब ये हिंदी मीनिंग में से होता, 2 घंटे से, 3 दिन से, 5 महीने से, 15 दिन से, सुबह से, शाम से, रात से, उसके लिए 2 वर्ड आपको मिले थे, एक सिंस मिला, एक फॉर मिला था। इसमें मोस्टली कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब ये, लेकिन आज के भाषा कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। सिंस का यूज कब करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, माने जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया हो, समझे, स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया हो, निश्चित समय हो। जैसे मैंने कहा सुबह से, सुबह स्टार्टिंग पॉइंट है, सुबह से काम कर रहा है, अभी दोपहर हुई या शाम हुई, कितने घंटे हुआ होगा, 15 अगस्त से, 2 जुलाई से, 1998 से, 2025 से, संडे से, मंडे से, दोपहर से, सुबह से, मतलब यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिला हुआ है। माने कब एग्जैक्टली काम शुरू किया गया था, माने सुबह से शुरू किया गया था, ये फिक्स टाइम है, निश्चित समय है। ऐसे में आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, मैं यहां 2010 से रह चुका हूं, 2010 से, 2010 फिक्स टाइम है, निश्चित समय है। अब इसी तरह से दोपहर में बोल दूं, शाम बोल दूं, सुबह बोल दूं, ठीक, तो ऐसे में क्या हो जाएगा आपका, ये सिंस हो जाएगा। जबकि फॉर का यूज हमेशा ड्यूरेशन के लिए होता है। ड्यूरेशन मतलब समयांतराल, अवधि, समय, पीरियड,
ये फिक्स टाइम है, ये पीरियड है। मैंने जैसे कहा मैं 2 घंटे से, अब 2 घंटे कौन सा, सुबह से 2 घंटे, शाम से 2 घंटे, अभी जस्ट 2 घंटे, 2 दिन से, 5 महीने से, 15 साल से। तो ये 15 साल, 5 महीने, 2 दिन, 3 घंटे, ये सब क्या दर्शाते हैं, अवधि दर्शाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम दर्शाते हैं। माने अनिश्चित समय है, फिक्स टाइम नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर नहीं है। ऐसे में क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आई हैव लिव्ड हियर फॉर 14 ईयर, मैं यहां 14 सालों से हूं। अब 14 साल, 14 साल, तो अगर मैं 10 साल बाद इस बात को पढ़ूंगा तब भी 14 साल कब मानूंगा, आज के 14 साल बाद। लेकिन अगर मैं इसे 100 साल बाद भी पढ़ूंगा, मैं समझ जाऊंगा कितना समय उसको यहां पर रहते हुए हुआ, क्योंकि ये 2010 है। 25 में पढ़ूंगा तो 15 साल मानूंगा, 50 में पढ़ूंगा 40 साल मानूंगा। लेकिन ये जो 14 साल है, इसे मैं 14 साल ही मानूंगा, आज पढ़ूं तो भी और 100 साल बाद पढ़ूं तो भी, क्योंकि ड्यूरेशन है और ये फिक्स टाइम है। तो आप अपने सेंटेंस में से के लिए जब आएगा 2 दिन से, 5 महीने से, तो आप उसके लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं, और सिंस और फॉर का यूज इसी प्रकार से आपको करना होगा। ठीक, तब आप ये रूल्स पढ़ लिए हैं, पहचान पढ़ लिए हैं। अब आइए एग्जाम्पल के मार्फत, एग्जाम्पल के थ्रू हम ढेर सारे सेंटेंसेस को देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब आपके सामने ये रहा एक स्लाइड छोटा सा, जिसमें कि आपको 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, और सबके सब सेंटेंस पढ़कर देख लेते हैं क्या। देखिए, अब ये है आपका, वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है, वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है। तो इसको आप जरा ध्यान देंगे, यहां पर कर रहा है, ये पहचान देखते ही हम समझ गए कि भाई देखो, ये सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस का है, लेकिन यहां टाइम दिया गया है, इसलिए आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें बात स्वीकार की गई है, मान ली गई है, इसलिए आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका हम देखेंगे ट्रांसलेशन कैसे करें हिंदी में, इंग्लिश में। तो सबसे पहले, वह 2 घंटे, वह सुबह से पढ़ाई कर रहा, मतलब वह पढ़ाई कर रहा। पहले देखेंगे वह, ही, वह पढ़ाई कर रहा है। तो अब वह के सब्जेक्ट के बाद में आपने क्या सीखा था, या तो हैज बीन या तो हैव बीन। ये जो ही है वो सब्जेक्ट है। अब कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो सिंगुलर क्या लगाएंगे, ही हैज बीन, ही हैज बीन। वह पढ़ाई कर रहा है, ही हैज बीन। अब पढ़ाई करने का क्या होता है, ध्यान देना, पढ़ाई करने में रीड और स्टडी में कंफ्यूज मत रहिएगा। रीड तब लगाते हैं जब कोई चीज पढ़ी जा रही हो, रीडिंग की जा रही हो, ठीक है। जब बुक पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, स्टोरी पढ़ना है, तो आप रीड करेंगे। और जब पढ़ाई करने की बात आती है तो ये अध्ययन है, स्टडी। तो यहां हो जाएगा ही हैज बीन स्टडीइंग, ही हैज बीन स्टडीइंग। ये हमारा पूरा हो गया, वह पढ़ाई कर रहा है। अब कब से कर रहा है, सुबह से, सुबह से। अब से के लिए आप क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे। अब जरा सोचिए, सिंस जो सुबह से, यह एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, सुबह एक फिक्स टाइम है, सुबह जो होती है, सुबह बाद दोपहर होती है। आप क्या लगाएंगे यहां पर, सिंस, ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस। टाइम, टाइम क्या है, मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस हो गया कि वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है। ठीक, अब सेकंड सेंटेंस देखेंगे थोड़ा सा यहां पर। सेकंड सेंटेंस आपका है, मैं 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से फोन पर बात कर रहा हूं। तो मैं सब्जेक्ट आपका हो गया आई, आई। अब आई के साथ में क्या लगेगा, हैज बीन का हैव बीन। आप जानते हैं आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन फिर भी हम आई के साथ में क्या लगाएंगे, प्लूरल जैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन। ठीक है, क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। हाँ, मैं 2 घंटे से बात कर रहा हूं। आई हैव बीन टॉकिंग, आई हैव बीन टॉकिंग। बात कर रहा हूं कहां,
ऑन द फोन, ऑन द फोन, मैं 2 घंटे से बात कर रहा हूं। अब बारी आई 2 घंटे से, अब से के लिए क्या लगाएंगे, जरा यहां पर ध्यान देना। तो जो 2 घंटा है, ये 2 घंटा शुरू कब से हुआ था? दोपहर से, रात से, सुबह से, शाम से, फिक्स नहीं है। यह एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो आप यहां पर क्या लगाने वाले हैं? फॉर। हो गया। मैं 2 घंटे से बात कर रहा हूं, तो 2 घंटे हो गया, क्या होगा? 2 आवर्स। 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से बात कर रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। वे कई दिनों से यहां काम कर रहे हैं। वे कई दिनों से यहां काम कर रहे हैं। वे, दे, हो गया दे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आप समझ गए होंगे। हेल्पिंग वर्ब दे थर्ड पर्सन का प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, ये प्लूरल है ना। तो दे हैव बीन, दे हैव बीन क्या कर रहे हैं? काम। दे हैव बीन वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग, वे काम कर रहे हैं। कहां? यहां, हियर। दे हैव बीन वर्किंग हियर, वे यहां पर काम कर रहे हैं। कब से? कई दिनों से। अब कई दिन क्या है? ड्यूरेशन है, फॉर लगा देंगे यहां पर, ठीक ना। फॉर कई दिनों से, कई मतलब सेवरल, फॉर सेवरल डेज, फॉर सेवरल डेज। ये आपका हो गया थर्ड। अब फोर्थ देखेंगे। हम सुबह से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हम क्या है? हम क्या है? सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। क्या आप करेंगे? वी। अब वी के साथ में क्या होने वाला? हैव बीन। वी हैव बीन कर क्या रहे हैं? बीन, हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग, वी हैव बीन वेटिंग, किसका? द रेन, द रेन, वी हैव बीन वेटिंग द रेन। कब से? सुबह से। सुबह क्या है? फिक्स टाइम है, हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बच्चा आधे घंटे से रो रहा है। बच्चा क्या है? सब्जेक्ट है, चाइल्ड। क्या हो जाएगा? चाइल्ड। सिंगुलर है, हैज बीन, हैज बीन। रो रहा है, वीपिंग। चाइल्ड हैज बीन वीपिंग, बच्चा रो रहा है। कब से? आधे घंटे से। आधा घंटा क्या है? ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो क्या लगाएंगे यहां पर? फॉर। हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। बच्चा आधे घंटे से रो रहा है। थर्ड 6 देखेंगे। तुम कब से, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, वह 2 महीने से अपनी सेहत पर ध्यान दे रहा है। अब क्या होगा? ही हैज बीन क्या कर रहा है? ध्यान दे रहा है। ध्यान देने क्या बोलते हैं? केयरिंग, ही हैज बीन केयरिंग हिज हेल्थ। अब क्या है? 2 महीने से, 2 महीने आपका ड्यूरेशन है। आप यहां क्या करेंगे? फॉर करेंगे, और 2 मंथ्स हो जाएगा, 2 मंथ्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे से 8। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जैसा ये अब चौथा था, हम सुबह से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वे लोग पिछले साल से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। टीचर सुबह से पढ़ा रहे हैं। अब ये 2 सेंटेंस आपको देता हूं, आपको करने के लिए। आप इसको करके क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अब आपका ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के। अब ये आपके सामने चार्ट जो दिख रहा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या करेंगे देखना। सबसे पहले तो आप पहचानना है, ये कर रहा हूं मतलब ये कंटीन्यूअस है, पक्का कंटीन्यूअस है। अब ये प्लेन कंटीन्यूअस है या
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसके लिए देखेंगे टाइम 2 घंटे, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और यहां पर नहीं नहीं कर रहा हूं, नहीं नहीं इनकार किया जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपका, तो आइए देखते हैं, नियम आप पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट होता है, फिर हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, बाकी सेम नियम वैसे जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में किया था। अब ये सेंटेंस नंबर 1 देखेंगे, मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, तो ठीक है, अब आपका सब्जेक्ट है मैं, हो गया आई, ठीक है, क्या हो गया, आई हो गया, एक मिनट, आई। अब आई के साथ में क्या होगा, हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन, सिंपली हैव बीन। अब जो हैव बीन होगा नेगेटिव है, नॉट उसके बीच में रहेगा, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन। आई हैव, अगर यही अफर्मेटिव होता तो आप आई हैव बीन करते, और नेगेटिव है तो क्या किया, आई हैव नॉट बीन। बाकी आपको क्या लेना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, स्टडी, स्टडीइंग, पढ़ाई करना का। अब 2 घंटा क्या है, ये ड्यूरेशन है, एक पीरियड है। अब क्या लगाने वाले हैं, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। अब क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर आप देखेंगे सेकंड, वह सुबह से खाना नहीं बना रही है, खाना नहीं बना रही है, ये कंटिन्यूअस हो गया, सुबह टाइम आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, इनकार हो गया तो हो गया नेगेटिव। इसका आंसर क्या होगा, सी, सब्जेक्ट है सी ना, सी हैज नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन। वह नहीं रही है क्या, कुकिंग, बनाना, कुकिंग में आप फूड मत जोड़िएगा, कुकिंग का मतलब खाना बनाना होता ही है, तो क्या हो गया, सी हैज नॉट बीन कुकिंग, सी हैज नॉट बीन कुकिंग। अब आपको सुबह से के लिए आपको क्या लगाना है, सिंस की फॉर लगाना है। अब सुबह से, सुबह एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कब, सुबह से, मॉर्निंग से, तो आप क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो गया आपका, ठीक। थर्ड देखेंगे, वे लोग कई दिनों से दफ्तर नहीं जा रहे हैं, ध्यान देना, रहे हैं मतलब ये कंटिन्यूअस है, तो जरा पता करने कि सिर्फ कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो 2 दिन, कई दिनों से, टाइम, पहचान कंटिन्यूअस की, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो वे लोग, तो वे लोग का क्या करेंगे, दे। अब एक बात ध्यान देना, ये बच्चों के लिए है, तो वे लोग, अभी जब आपने दे लगा दिया ना, तो लोग की इंग्लिश अलग से मत लगाना, तो दे मतलब वे लोग हो गया, तो दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन, जा रहे हैं, गोइंग, दे हैव नॉट बीन गोइंग, कहां, टू द ऑफिस, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू द ऑफिस, वे ऑफिस नहीं जा रहे हैं, कब से नहीं जा रहे हैं, कई दिनों से, तो क्या लगाएं कई दिनों में, फॉर सेवरल डेज, फॉर सेवरल डेज। अब देखना, हम 1 हफ्ते से योग अभ्यास नहीं कर रहे हैं, हम, वी नहीं कर रहे हैं, हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन, करना, डूइंग, क्या कर रहे हैं, योगाभ्यास, योगा प्रैक्टिस, वी हैव नॉट बीन डूइंग योगा प्रैक्टिस, यू हैव नॉट, वी हैव नॉट बीन डूइंग योगा प्रैक्टिस, कब से, 1 हफ्ते से। अब ये जो हफ्ते का टाइम है ना, वो क्या है, फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन है, तो क्या लगा आपका, फॉर लग गया, फॉर ए वीक। फिफ्थ, बच्चा आधे घंटे से सो नहीं रहा है, बच्चा आधे घंटे से सो नहीं रहा है, बच्चा, द चाइल्ड, सिंगुलर, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, सोने का, स्लीप, आईएनजी हो गया, तो चाइल्ड हैज नॉट बीन स्लीपिंग, आधे घंटे से। अब आधा घंटा क्या है आपका, ड्यूरेशन है, ठीक है, क्या है, ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन लिए आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, हाफ एन आवर, बच्चा आधे घंटे से सो नहीं रहा है, तो ये आपका रहा नेगेटिव का। अब जरा देखेंगे हम इंट्रोगेटिव में क्या बातें हो सकती है, देखिए ये है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एस्नोटाइप, इंट्रोगेटिव एस्नोटाइप मतलब ऐसे सारे सेंटेंस जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। देखिए, क्या सुबह से बर्फ गिर रही है,
क्या सुबह से बर्फ गिर रही है? आंसर होगा यस, या तो होगा नो। तो मतलब ये नो टाइप हो गया। अब इसका नियम आप क्या पढ़े थे? सबसे पहले हैज या हैव लेंगे। क्या लेंगे? हैज लेंगे या तो हैव लेंगे सब्जेक्ट के आधार पे। ठीक है, उसके तुरंत बाद में आपको क्या लेना? सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, हैज है सब्जेक्ट, फिर बीन लेना है। हैज हैव सब्जेक्ट बीन, वर्ब आईएनजी लेना है। क्या लेना है? वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म सिंस या फॉर लेना है, फिर टाइम लेना सेम, और क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। तो क्या सुबह से बर्फ गिर रही है? अब देखिए यहां पर क्या है? रही है, मतलब कंटिन्यूअस है। ये क्या है? कंटिन्यूअस है। अब क्या ये प्लेन कंटिन्यूअस है कि उसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? ये देखिए सुबह से टाइम आ गया, माने पहचान दी गई है कंटिन्यूअस की, और समय दिया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब किस रूप में है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप। क्या हो जाएगा? हैज। हैज क्यों? बर्फ, आइस। हैज इट बीन स्नोविंग? हैज इट बीन स्नोविंग? मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क आपका हो गया। क्या लोग कई घंटे से बर्फ में खेल रहे हैं? क्या लोग, क्या लगाएंगे? हैव, लोग का पीपल, हैव पीपल बीन प्लेइंग? क्या लोग खेल रहे हैं? हैव पीपल बीन प्लेइंग? कहां? बर्फ में, इन द स्नो। अब कब से है? कई घंटों से। अब कई घंटा क्या हो गया? आपका ड्यूरेशन हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो आपने फॉर लगा दिया, फॉर सेवरल आवर्स। थर्ड देखेंगे, क्या तुम लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे हो? कर रहे हो मतलब कंटिन्यूअस, लंबे समय से मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नियम क्या लगेगा? हैव, सब्जेक्ट यू, हैव यू बीन, हैव यू बीन, इंतजार करना, वेटिंग, हैव यू बीन वेटिंग। आपका ये पोर्शन हो गया, हैव यू बीन वेटिंग। लंबे समय से, लंबे समय से, अच्छा फॉर स्नोफॉल हो गया, लंबे समय, फॉर लॉन्ग टाइम। फोर्थ, क्या पहाड़ों पर बर्फ 2 दिनों से जमती जा रही है? हैज द स्नो बीन सेटलिंग ऑन द माउंटेन्स फॉर द पास्ट 2 days? क्या वह कई दिनों से स्नोफॉल के वीडियो बना रहा है? हैज ही बीन मेकिंग स्नोफॉल वीडियोज फॉर सेवरल डेज? ये आपका हो गया क्या? स्नो टाइप का क्वेश्चन, मतलब इंट्रोगेटिव। अब हम देखेंगे यहां पर WS टाइप में क्या क्या बातें हो सकती हैं। ये सामने आपका 5 सेंटेंस है, वो आप देख सकते हैं। क्या तुम सुबह से क्या कर रहे हो? तुम सुबह से क्या कर रहे हो? ये WS टाइप है। तो क्या की इंग्लिश व्हाट लग गई। अब इसके बाद पूरा का पूरा नियम आप यस नो टाइप का लगाने वाले हैं। क्या हो जाएगा? व्हाट हैव, यू के लिए हैव, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन का, ये सिंगुलर हो तो भी है, प्लूरल हो तो भी है, ध्यान रखना हमेशा प्लूरल यूज करेंगे। हो गया है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग? आप सुबह से क्या, आप क्या कर रहे हैं? हो गया, आप क्या कर रहे हैं। अब क्या है? सुबह से, सुबह क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट से, फिक्स टाइम है, तो आप लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से क्या कर रहे हैं? वह इतने लंबे समय से कहां जा रहा है? वेयर, कहां? वह, हैज ही, वेयर हैज ही बीन गोइंग? वह कहां जा रहा है? वेयर हैज ही बीन गोइंग? क्योंकि इसका नियम आप देख चुके हैं, नोट कर चुके होंगे। क्या है नियम इसमें? सबसे पहले आप WH वर्ड लेंगे, कब, कहां, क्यों, कैसे, कितना, इसके लिए। उसके बाद यस नो टाइप का नियम लगाएंगे। क्या होगा? वेयर हैज ही बीन गोइंग? इतने लंबे समय से, फॉर सो लॉन्ग टाइम, ये ड्यूरेशन है। थर्ड क्वेश्चन, कौन कई दिनों से बर्फ में रह रहा है? कौन? हु हैज बीन, हु हैज बीन लिविंग? अब देखना यहां पे, ये बाकी जगहों पे हैज के बाद सब्जेक्ट लिया तब बीन लिया, यहां हैज बीन क्यों आया? क्यों? देखिए दोस्तों, ये जो यू है ना, ये जो हु है, ये क्वेश्चन वर्ड तो है ही है, लेकिन ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। इसलिए आप यहां पर क्या करेंगे? हु हैज बीन। बाकी कोई क्वेश्चन वर्ड होता तो उसको हम यहां बीच में रखते।
हु हैज बीन लिविंग इन द स्नो, बर्फ में कौन रह रहा है, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से। तुम लोग कितनी देर से बर्फ में खेल रहे हो। अब कितनी देर लिए क्या होता है, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ठीक। हाउ लॉन्ग हैव यू ऑल बीन प्लेइंग, कितने लंबे से समय से तुम खेल रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू ऑल बीन प्लेइंग, ठीक है। अब यहां पर अगर ऑल नहीं लगाएं तो भी चलेगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, कहा, बर्फ से, विथ द स्नो, विथ द स्नो। अब यहां पर कितनी देर से, तो हाउ लॉन्ग हो गया। अब आपको सिंस फॉर तो होना नहीं लगेगा। बर्फबारी कितने समय से हो रही है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन स्नोइंग, हाउ लॉन्ग इट हैज बीन स्नोइंग। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसके तुरंत बाद में आपको एक तुरंत छोटा सा वीडियो मिलेगा जिसमें आपको क्विज टाइप में, ठीक, क्विज टाइप में, तो ये पढ़ने के बाद में एक बार अगर क्विज आप कर लेते हैं तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जहां पर कंफ्यूजन है, वो सबके सब दूर हो जाते हैं। और ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि ऐसी ही निरंतर वीडियो आपको मिलती रहती है। क्योंकि एक वीडियो के बाद में आपको निरंतर माने कई कई क्वेश्चन की, क्विजेस की वीडियो मिलती हैं जो आप करके एंजॉय करते हैं और सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। तो सीखते रहिए ग्रामर नगरी पर। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक के साथ।